हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्ता जिसे 1930 के समय में ब्रिटिश द्वारा दिल्ली के सेंटर में बनाया गया था, लेकिन अब सेंट्रल विस्ता की जर्जर हालत और 2026 में संसद के विस्तारीकरण के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है। ऐसी और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मौजूदा सेंट्रल विस्ता को ब्रिटिश राज में डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटिस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा, जिसे आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बरकरार रखा था। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को 4 साल के अंदर बनाया जाएगा और इसके मास्टर प्लान के लिए सितंबर 2019 से बात शुरू की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। फिलहाल 2021 के परियोजना में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबी राजपथ को बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। नॉर्थ से लेकर साउथ ब्लॉक में नए केंद्रीय सचिवालय बनाए जाएंगे। सेंट्रल विस्ता के अंडर नए संसद भवन बनाए जाएंगे और जिसमें भविष्य को ध्यान में रख के सीट को बढ़ाया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पास उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नए निवास और कार्यालय बनाए जाएंगे और सारे पुराने इमारतों को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्रीय सचिवालय और एसपीजी भवन भी शामिल है। अभी तक 1,339 करोड़ के प्रोजेक्ट का ठेका दे दिया गया है, जिसमें 862 करोड़ और 477 करोड़ की अनुमानित लागत से नए संसद भवन और सेंट्रल विस्ता एवेन्यू का कायाकल्प भी शामिल है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का काम 10 दिसंबर 2020 में नए संसद भवन का फाउंडेशन स्टोन के साथ शुरू किया गया था। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर नया संसद भवन, सेंट्रल विस्ता एवेन्यू, सामान्य केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नए निवास और कार्यालय, आईजीएनसी के लिए नई सुविधा जैसी इमारतें बनाई जाएंगी। नए संसद भवन को अभी के संसद भवन के बगल में ही त्रिकोण आकार में बनाया जाएगा। नए संसद भवन 20,866 मीटर के एरिया में फैला होगा, जिसमें 4 मंजिलें होंगी। क्योंकि 2026 में सीट को एक्सपेंड किया जाएगा, इसके वजह से नए संसद भवन की महत्व बढ़ जाती है। नए राज्यसभा हॉल में 384 सीट की कैपेसिटी होगी और नए लोकसभा में 888 सीट होंगी। इनमें डिजिटल इंटरफेस बनाया जाएगा, जिसमें अभी की तुलना में बिजली भी काफी कम लगेगी और अनुमान है कि 150 ईयर्स तक इस भवन का इस्तेमाल किया जाएगा। नए संसद भवन का काम टाटा प्रोजेक्ट ने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ की बोली लगाई थी और फिर जनवरी 2021 में काम शुरू कर दिया था। नए संसद भवन का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा होगा। 3 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्ता एवेन्यू के अंदर नहरों पर पुल, पैदल चलने के लिए अंडरपासेस, चौड़े फुटपाथ, नए पार्किंग लॉट्स और सुंदरीकरण किया जाएगा। शाहपुरजी पलोनजी ने जनवरी 2021 में सेंट्रल विस्ता एवेन्यू के लिए टेंडर अवार्ड कर दिए थे, जिसे 300 दिन के अंदर बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। राजपथ के दोनों ओर सचिवालय के रूप में डोनट के आकार में 10 बिल्डिंग बनाई जाएंगी। सभी बिल्डिंग की ऊंचाई 42 मीटर से कम होंगी, यानी इंडिया गेट के बराबर, और इनमें 7 मंजिलें होंगी। विज्ञान भवन को तोड़ा जाएगा और नेशनल आर्chiव के अलावा एक नया सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति का निवास स्थान नॉर्थ ब्लॉक में बनाया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री का निवास स्थान और कार्यालय साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति के एनक्लेव में 15 एकड़ का एरिया होगा, जिसमें 32 5 मंजिले इमारत होंगी, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर तक होंगी। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और आवास में स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को रखने के लिए 15 एकड़ की जमीन पर 10 बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिसमें 4 मंजिलें होंगी, 12 मीटर की ऊंचाई के साथ। सेंट्रल विस्ता के अंतर्गत आईजीएनसीए को भी रीडेवलप किया जाएगा। मानसिंह रोड पर अपने वर्तमान घर से दूसरी जगह बनाया जाएगा। मौजूदा बिल्डिंग को ट्रांसफर करने के लिए जामनगर हाउस के पास 15 एकड़ की प्लॉट की पहचान की गई है।
16 सितंबर 2021 में सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया गया है और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के बाद 26 सितंबर को मोदी जी ने अचानक नए संसद भवन का निर्माण की स्थिति जानने के लिए दौरा किया था। आशा करता हूँ आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे लेफ्ट में आ रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।